नमस्कार दोस्तों एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ बयान सुनाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। आपने भी सुने होंगे बयान, लेकिन एक बार फिर से सुनिए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, सुबह शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, बगल में एकनाथ शिंदे बैठे हैं और अजीत पवार बैठे हैं। पत्रकारों ने सवाल पूछ लिए कि क्या डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, तो शिंदे ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए, इंतजार कीजिए, लेकिन अजीत पवार थोड़ी सी हड़बड़ाहट में थे। वो ये बोल गए कि मैं तो शपथ लूंगा, इनका मुझे नहीं पता। और फिर एकनाथ शिंदे ने जो मौज ली, जो तंज कसे अजीत पवार के ऊपर, वो भी जबरदस्त थे। सबसे पहले आप वो मौज का पूरा सेगमेंट देखिए, फिर इस खबर के बाकी पहलू भी आपको बताता हूं। दादा को अनुभव है, सुबह शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। तो दोस्तों, एकनाथ शिंदे अजीत पवार की मौज ले रहे हैं। जितने लोग मौजूद हैं सब हंस रहे हैं। दरअसल ये 10 से 12 दिनों की जो पूरी रसाकशी थी, जो नूरा कुश्ती चल रही थी दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर नागपुर तक, उसको थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ यहीं तक नहीं थी। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ मौज ली गई या फिर एकनाथ शिंदे ने इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी। और इशारों इशारों में जो बात कही, ये बात किसके लिए थी? जाहिर सी बात है, नाम तो अजीत पवार का लिया, कहा उनको, लेकिन आईना दिखाया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे ने यह बताने की कोशिश की कि आप अभी अजीत पवार से वाकिफ नहीं हैं। अजीत पवार के नाम पर रिकॉर्ड है उप मुख्यमंत्री बनने का। वैसे भी महाराष्ट्र की इस नई सरकार में अजीत पवार 6ठी बार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग कीर्तिमान है दोस्तों। शायद ही देश में आपको ऐसा कोई नेता मिले। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं कि इनको तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक्त शपथ लेने का अनुभव है। और ये संकेत इस बात के हैं कि अजीत पवार कभी भी इधर से उधर और उधर से इधर हो सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे एपिसोड में, ये जो 10-12 दिन का एक घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिला, उसमें बीजेपी ने और खास तौर पर दिल्ली के और मुंबई के कुछ नेताओं ने एकनाथ शिंदे को तो इग्नोर किया, लेकिन अजीत पवार सबके दुलारे बन गए। और बनना भी था दोस्तों। ये मौज, ये सब छोड़ दीजिए, तो अजीत पवार शुरू से ही 23 तारीख के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर थे। अजीत को लगता था, ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक हो जाएं, दोनों एक ही विचारधारा से हैं और दोनों एक हो जाएं और अजीत पवार के हाथ में कुछ न लगे, ठन गोपाल वो बाहर हो जाए। ऐसे में अजीत पवार को लगा कि खुद ही संकेत दे देने चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो बीजेपी तय करेगी वो मुझे मंजूर है। अब अजीत पवार ने कह तो दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने सबके सामने, पत्रकारों के सामने, तमाम नेताओं के सामने एक तरीके से अजीत पवार को बेनकाब सा कर दिया, ये बता दिया कि ये भी पलटने में नीतीश कुमार से कम नहीं है। जहां ज्यादा लाभ दिखता है, जहां ज्यादा फायदा दिखता है, अजीत पवार वहीं चले जाते। तभी दोस्तों इस तरीके का नजारा आपने देखा, सबने देखा। क्या था वो नजारा, एक बार फिर से देख लीजिए। दादा को अनुभव है, सुबह शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। अब दोस्तों, ये हमला था, ये तंज था या ये मौज थी, इसके बारे में तो आप भी तय करिए, आप भी सोचिए। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में, सियासी हलकों में जो तनाव की स्थितियां थी, वो थोड़ी बहुत हल्की हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे ने एक अलग तरह का तनाव दे दिया है। भले ही सरकार बन रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस हर बार इस बात को सोचते रहेंगे कि एकनाथ शिंदे ने जो कहा था, अगर वो सच हो गया तो। अब हो सकता है फडणवीस को रातों में नींद भी ना आए। बहरहाल सरकार बन रही है, फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन इस
पूरे घटनाक्रम को, इस एपिसोड को शायद ही वो भूल पाएंगे और सोचते जरूर रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने उनको टेंशन ही कुछ ऐसी दे दी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार की मौज ले ली है? उसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा।